अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ुल हसन चौहान नाम तो आपने सुना होगा। आजकल नंगा नाच रहे हैं। वो कैसे? उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, एंटी इमरान खान उनको बुलाते हैं ज़्यादा। जो सहाफ़ी हैं आजकल के नौमलूद सहाफ़ी, वो उनको बुलाते हैं। एंटी इमरान खान सवाल होते हैं, उसमें उस पर ये नाचना शुरू कर देते हैं। मेरा एक सवाल है कि अगर आप वाकई ही बहुत बड़ी कद आवर शख्सियत थी सियासत में, तो आप जब पार्टी के अंदर होते हैं, हराम खा रहे होते हैं, तो तब आप क्यों नहीं बताते कि ये यहूदी है, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी साहब मिस्टर 10% हैं, और बहुत कुछ जो आप बाहर निकलने के बाद जब आपको यूं यूं करके बाहर निकालते हैं, तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोलते? और जो ही वजारत आपकी गई तो बस नवाज शरीफ भी गलत है, जरदारी भी गलत है, इमरान खान यहूदी है, आप हाजी साहब हैं। और आपको मैंने पहले फ़याज़, उसका नाम क्या है, चंद अफजल चंद, उस पर एक वीडियो की। आपको क्यों लगता है कि आपको ये लोग बेवकूफ़ हैं जो सुन रहे हैं? ओ भाई, कोई बेवकूफ़ नहीं है। किस चक्कर में पड़ गए हो आप? आपने अपना बयानिया बेचना है, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जो भी आपको यूं यूं कर रहा है, यूं यूं खींच रहा है, वो आपकी बेइज्जती करवा रहा है। जितनी आपने सियासत की है ना, थोड़ी चंगी गंदी मंदी, वो चल गई है, वो बड़ा अच्छा हो गया है। लेकिन मेरे भाई, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। लोग सुन रहे होते हैं। जैसे नवाज शरीफ को लोग पसंद करते हैं, जरदारी साहब को पसंद करते हैं, इसी तरह इमरान खान को भी पसंद करते हैं। जब तक उनके साथ थे ना, तो देखते थे हम वीडियोस। आहा क्या बात है, क्या नारेबाजी थी, आहा क्या बात है जी, फयाज साहब, फयाज साहब। ये रेस्टोरेंट्स में आप जाते थे, लोग आपके साथ सेल्फियाँ बनाते थे। अब कोई बना रहा है आपके साथ सेल्फी? उसके पीछे वजह इमरान खान था। तो भाई, बात करने का मकसद ये है मेरे भाईजान हाजी साहब, जब आप किसी पार्टी के अंदर होते हैं ना, तो वो गलत कर रहे होते हैं, तो तब आपने करना है। एकदम आप बाहर निकलते हैं और आजकल आप छाए हुए हैं। और उस अभी भी ना, मैंने एक ये व्लॉग किया था कि आपकी रोज़ी का वसीला ही इमरान खान बना हुआ है। आपको जानता कौन था? आपने जैसे जैसे पार्टियों से आपको निकाला गया, आपको आप जैसे लोगों का तो बाइकआउट करना चाहिए। कैमरे पे आप जैसे लोगों को आना ही नहीं चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। अब आपको वो यहूदी भी लगता है, वो नातिया कलाम भी उसने सही, उसके बारे में भी गुस्ताखी में सुन रहा था। आप जैसे लोग ना खुद सी हो और लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो भाई, नाचो जैसे मर्जी है, नंगा ना नाचो। नाचते सारे ही हो आप, लेकिन नंगा तो ना नाचो। इसके लिए मैं आपको एक दर बताता हूँ, जो दर है, बड़ा दर है, जहाँ से सियासत लाई जाती है, फिर भेजी जाती है, फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर जेल को जाते हैं। वहाँ जाओ। असल दरबार आलिया तो वो है, ठीक है? जिसने आपकी कंट्री का मुकदमा लड़ना होता है, उसी ने, ज़ाहिर है उसके पास राइट्स हैं कि आपको वो पीएम बनाए या ना बनाए। जब सारी कुर्बानियाँ उन्होंने देनी हैं, तो भाई मुझे ये बताओ कि आप एक पार्टी से निकलते हो, उसके उसके पे लान तान शुरू कर देते हो, दूसरी उस पे लान तान। सारी पार्टियाँ ही ख़राब हैं। आप जनाब बहुत अच्छे बंदे हैं, मैं तो हैरान हूँ। मैं अपनी कौम से, अपने सुनने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि इसकी हर उस वीडियो पे कमेंट करें जिसमें ये किसी, चाहे नवाज शरीफ साहब को गाली देते हैं, जरदारी साहब को गाली देते हैं। आजकल ये इनको अब एक, वो जेल में बैठा है, खुदा का खौफ करो। मैं हैरान हूँ, मिसालें लोग देते हैं कि जब जंगल, शेर जो है वो जंगल से किसी जाल में चला जाता है, तो अब चूँकि कोई कुत्ता जो है वो पास नहीं आ सकता, जब वो फिर रहा होता है, तो फिर एकदम जो है वो अंदर है, तो फिर डाउं पाऊँ भौंक, वो ये कुत्ते बन जाते हो आप लोग। तो भाई, अगर वाकई ही आप कद्दावर शख्सियत हैं, तो आप तब ये मुजाहरा किया करें जब पार्टी में होते हैं। अब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी है, तो फिर आप ढूंढ रहे हैं कोई एंकर मिले, एंटी इमरान खान एंकर, तो आप शुरू हो जाएं।
یہ ننگا ناچ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، حلال کی روزی کما لیں. جو جتنا آپ نے کمایا ہے ہمیں بے وقوف بنا کے، یا کسی نے آپ کو وزارت دی اس نے بھی غلط کیا. میں ان سارے بڑے رہنما جو ہمارے ملک کے کرتا دھرتا ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا ایسے بندے کو لٹکا کے چھتر ماریں، کیونکہ یہ نمک حرام ہے، آسان فراموش ہیں. اور میں اپنے جو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے ملک کے لیے، میرے گاؤں کے لیے، میرے شہر کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ان سے التماس کروں گا ان پہ بینڈ کریں، ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو شٹ اپ کال دیں، اور انہیں کہیں کہ خبردار، جب تک آپ پارٹیز میں رہتے ہیں تب تک آپ سب چاٹ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ دھتکارے جاتے ہیں تو پھر آپ ناچ رہے ہوتے ہیں. تو پلیز ایسی ساری شخصیات جو اب ننگا ناچ رہی ہیں، اسپیشل جو فیاض الحسن صاحب ناچ رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، ناچنا کم کریں. ہم آلریڈی تمنا بھاٹیہ کا ناچنا بڑا پسند کر رہے ہیں، اور وہ فتح نوری یا نورا فتح جو بھی ہے اس کو بھی لوگ انجوائے کر رہے ہیں. آپ کی کوئی ڈانس نہیں دیکھنا چاہتا، اور جتنی بے خدا آپ باتیں کر رہے ہیں اب وہ بھی سن لیتے ہیں لوگ، جس کو چاہیے، جہاں سے بہت سارے اینکر ہیں وہ جو سنا دیتے ہیں. تو بھائی ضرور وہ جیل کے اندر ہے، مر نہیں گیا، واپس اس نے آنا ہے. آپ واپس آئے تو بگیرے بان پکڑنے کہ آپ نے یہ گستاخی، وہ آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کی جرت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے آ جائیں، آنکھیں ملا لیں. او بھائی، در در سے کھانے والوں، تمہیں شرم آنی چاہیے. جب اس در سے آپ اٹھتے ہیں، گھر کو جاتے ہیں، گھر کے لیے بھی روزی لے کے جاتے ہیں، تو پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنی سیاست کو قائم کرنے کے لیے کتنا اور نیچے گریں گے؟ بغض عمران سے نکل جائیں. آپ کو میں مشورہ دوں گا، آپ جو یہ سڑکوں پہ ٹھیکہ لیا ہوا جو لوگ پھینکتے پھر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ مل جائیں. ٹک ٹاک وغیرہ بنائیں، آپ کی وائرل ہوگی، بڑے پیسے کمائیں گے آپ تو ٹک ٹاکر بن جائیں گے، اور اس کو بھی ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں لوگوں کو. شرم آنی چاہیے آپ کو. یہ ننگا ناچ چھوڑ دیں، اپنا کوئی تھوڑی سی بچی کچی ہے نا، سنبھال کے آرام سے کوئی اپنا کام کر لیں. تھینک یو ویری مچ.